दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे आर्टिकल की जिसका नाम है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर एक ये आर्टिकल है आज, क्योंकि आज संडे है। संडे को दी स्पीकिंग ट्री नहीं आता है, एक दिन रेस्ट रहता है। दी स्पीकिंग ट्री एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम रोज पढ़ के मैं सुनाता हूँ। टाइमिंग मेरा यही दिन के अंदर 11:55 होता है जब मैं रोज ये आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज संडे होने की वजह से आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैं एक जनरल टॉपिक आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इससे न आपकी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, बल्कि एक जनरल आइडिया भी मिलता है हमारे को। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश अखबार हर आदमी पढ़ता नहीं है जनरली, इसलिए मैं ये अखबार की कटिंग पढ़ के आपको सुनाता हूं। और ये हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, और आज के ज़माने में बस लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो 2 घंटा टाइम निकाले अखबार पढ़ने में। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। आज मैं ये जो टॉपिक लिया है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कुछ इंग्लिश वोकेब भी होती है, कुछ ग्रामर भी होती हैं, वो भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनको एक एनवायरनमेंट कल्चर मिलता है इस तरह से। इसके साथ साथ ही उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। इन सब को देखते हुए मैं एक टॉपिक आपका 5-10 मिनट के लिए ये पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी इसको ध्यान से देखें और जरूर एक टॉपिक पढ़ा करें। तो ये टॉपिक, द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स। ये एक राजस्थान की कहानी है। गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इन्होंने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स खोली हुई हैं जो इंग्लिश मीडियम है, और उनके अंदर ये जो अभी इस समय है, इंग्लिश टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। तो बच्चों को बड़ा सफर होना पड़ता है, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। एजुकेशन टीचर्स की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो ये एक समस्या चल रही है, इसके बारे में टॉपिक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है इसके बारे में? द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज फेल्ड टू क्रिएट ए रिसोर्सेज टीचिंग पूल for Mahatma Gandhi English Medium School, even as the new academic session is to start on July 3। 3 जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल के अंदर इंग्लिश टीचर्स की बड़ी जबरदस्त कमी है। एक्यूट शॉर्टेज का मतलब होता है बड़ी जबरदस्त कमी। The state has converted 3,000 of its schools into English medium ones, with almost one in every major Gram Panchayat, and is facing an acute shortage of teachers and English books। ऐसा बताया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर टीचर्स की शॉर्टेज तो है ही है, टीचर्स के साथ साथ में बुक्स की भी बड़ी शॉर्टेज है। ओम प्रकाश जी नाम के एक प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं, ओम प्रकाश प्रिंसिपल एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एक चांदसन इन मालपुरा टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, सेज कहते हैं दैट द स्टेट हैज डेपुटेड 24 टीचर्स इन हिज स्कूल, कि गवर्नमेंट ने 24 अध्यापक उनकी स्कूल में नियुक्त किए थे। बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, लेकिन उनमें से ज्यादातर हिंदी बैकग्राउंड के टीचर्स हैं। इट वुड हैव बीन ग्रेट हैड ए मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अगर बहुत अच्छा हो, यह बहुत अच्छा होता
अगर यही टीचर सारे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होते तो। बट आई एम श्योर दे विल मैनेज इट। लेकिन प्रिंसिपल साहब को ये उम्मीद है कि सरकार इसमें हमारी मदद करेगी और इसको मैनेज कर लेगी, सेड प्रकाश। प्रिंसिपल साहब ने कहा। प्रिंसिपल साहब का नाम है प्रकाश, ओम प्रकाश। द स्कूल हैज 240 स्टूडेंट्स। स्कूल में 240 स्टूडेंट्स हैं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज एट विट्स एंड। एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार है टू एंश्योर दैट स्कूल हैव द एकेडमिक नंबर ऑफ टीचर्स एडिक्वेट। सॉरी, गवर्नमेंट ये कहने के लिए तैयार है कि हमारे पास में टीचर्स तो हैं विद इंग्लिश एज ए मीडियम। एंश्योर, स्कूल, बस गवर्नमेंट का ये दावा था कि हम स्कूल के अंदर पूरे टीचर्स देंगे, एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स विद इंग्लिश एज ए मीडियम। उन्होंने वादा किया था कि हम इंग्लिश मीडियम के टीचर्स देंगे। द स्कूल हैव बिकम ए हॉट केक एमोंग द पेरेंट्स। ये जो स्कूल है बड़ा हॉट केक का मतलब होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, चाव वाला बन गया था पेरेंट्स के लिए। एज मैनी ऑफ देम आर इवन ड्रॉपिंग आउट। लेकिन अब उसमें से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉपिंग आउट का मतलब निकाल रहे हैं। देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स फॉर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। सॉरी, इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे टीचर्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दाखिला कराना चाहा। हॉट केक मतलब उनका एक पसंदीदा मौका बन गया था ये। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल करके इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को भर्ती कराना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, स्टेट इज स्ट्रगलिंग टू हैव टीचर्स इन दीज स्कूल्स। अब गवर्नमेंट के साथ ये समस्या आ रही है कि टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। दे हैड एन अनाउंस्ड, उन्होंने ये घोषणा करी है, हैविंग ए सेपरेट कैडर ऑफ 10,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर्स इन देयर स्कूल्स। उन्होंने अपने स्कूल के टीचर्स से रिक्वेस्ट करी है, मांगी है, प्रार्थना मांगी है, बट हैव नॉट बीन एबल टू रिक्रूट देम। लेकिन उनको अभी तक भर्ती नहीं कर पाए हैं वो। दोबारा बताता हूं, स्टेट हैज स्ट्रगलिंग टू हैव टीचर्स इन दीज स्कूल्स। स्टेट को बड़ी परेशानी आ रही है। दे हैड एन अनाउंस हैविंग ए सेपरेट कैडर ऑफ 10,000 टीचर्स। गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी थी कि हम 10,000 टीचर्स देंगे इन देयर स्कूल्स, बट हैव नॉट बीन एबल टू रिक्रूट देम। लेकिन अभी तक उनको भर्ती नहीं कर पाए हैं वो, यानी 10,000 टीचर्स वो भर्ती नहीं कर पाए। दे हैव गोटन टीचर्स फ्रॉम स्टेट स्कूल्स। उन्होंने बाकी जो दूसरी स्टेट की स्कूल्स हैं वहां से टीचर्स लिए हैं। एंड इनवाइटेड इंटरेस्ट फ्रॉम टीचर्स हु आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन दीज स्कूल्स। और उनसे एप्लीकेशंस मांगी हैं जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हों। दिस इज ए टेम्परेरी सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ये इस समस्या का टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। विच इज बिकमिंग बिगर विद एवरी पासिंग ईयर्स। This is a temporary solution to problem which is becoming bigger with every passing year. हर साल जो गुजरता जा रहा है उसमें ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा। सेड के बी कोठारी साहब ने कहा है। कौन है के बी कोठारी साहब? फॉर्मर पॉलिसी प्लानर एट यूनिसेफ। यूनिसेफ एक है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। इसके
फॉर्मर पॉलिसी प्लानर हैं के बी कोठारी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टीचर्स को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अभी कर नहीं पाई है, ये प्रॉब्लम है। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इसको प्रॉब्लम को समझ करके आज एक आर्टिकल छाप दिया अखबार में। दोस्तों, आप लोगों सभी के लिए एक ये आर्टिकल इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए, साथ ही साथ में थोड़ी सी ग्रामर की भी एक्टिविटी हो जाए इसके अंदर, और आपकी थोड़ी वर्ड पावर भी मजबूत होवे, इसके लिए मैं ये आर्टिकल पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों तक प्रैक्टिस करी, तब जाकर के मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं। तो मैं चाहता हूं इस तरह से आप अपने वर्ड पावर को मजबूत करें, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्रामर को भी समझते जाएं इंग्लिश में, और इस अखबार को पढ़ने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, इसको काम में लेने के लिए आपको कुछ एक चीजों की जरूरत होती है जो आपको बेसिक तौर पे तैयार करनी चाहिए। जैसे एक इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को जानने के लिए जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस के पार्ट हैं। अगर हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अगर समझ जाएं और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़े करके अगर हम पढ़ें, तो हम इंग्लिश को बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, इसका मीनिंग भी समझ लेंगे, और हम किसी को बोल करके भी समझा सकते हैं। तो ये, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंग्लिश अखबार पढ़ना एक इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा रिसोर्स भी है। हमको अपनी बिजी शेड्यूल लाइफ में से 10-15 मिनट निकाल करके इस काम में जरूर देना चाहिए, दिन 24 घंटे में से 15 मिनट ओनली। उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जब हम किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ऑटोमेटिक ही हम उस माहौल में ढल जाते हैं। ये एक जनरल थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी भी कह सकते हो आप इसको। जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत गलतियां करता है, लेकिन जब बच्चा उसी माहौल में रह जाने लग जाता है तो वो बच्चा परफेक्ट लैंग्वेज बोल लेता है। तो हम चाहते हैं आप थोड़े से इस माहौल में आए और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आजकल तो बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से YouTube एक सबसे बेस्ट सोर्स है। YouTube पर बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। अपना लेजर समय में से 5-10 मिनट अगर इसको दिया जाए तो आपको अपने आप को बहुत संतुष्टि होगी और एक स्टेटस लेवल महसूस करेंगे। थैंक यू मच। अगर ये मेरी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं रोज एक 10-15 मिनट के लिए आर्टिकल लेकर के आता हूं, इसी समय 11:55 पर मेरा ये आर्टिकल आता है। हमेशा वीक में 6 डेज दी स्पीकिंग ट्री आध्यात्मिक टॉपिक होता है, और आज संडे है, आध्यात्मिक टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ये एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं। इसका उद्देश्य मेरा यही है कि आपका इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट होए। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा।